हरिओम। आज प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन में दुख खिलाते रहते हैं जिनसे असहाय हो गया हूं। रोहित वर्मा। जीवन में दुख खिलाते रहते हैं। हमें जीवन को थोड़ा समझना होगा रोहित जी। जीवन है क्या? क्या केवल सुख ही सुख जीवन है? क्या सारा जीवन में प्रॉफिट ही होता रहे वही जीवन है? सुख सुविधा के सारे सामान इकट्ठे हो जाएं वही जीवन है? सब आपकी जय जयकार करते रहे वही जीवन है? सब आपको चाहें, सब मान करे, सम्मान करे वही जीवन है? ये तो जीवन कोई जीवन नहीं, ये तो बोना और फोका जीवन है। ये कमजोर हो जाएगा, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्ट्रेंथ नहीं देगा। जीवन जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं और दो पंखों से वो पक्षी आकाश में उड़ता चला जाता है। जीवन भी सुख और दुख के दो पंखों के आधार पर हमें ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होता है। ऐसा न समझो कि दुख मुझे गिराने के लिए आते। दुख कोई मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे। दुख असलियत में हमें और अच्छी तरह से गढ़ने के लिए आते हैं, बढ़ने के लिए आते हैं, ताकत के लिए आते हैं, मजबूती के लिए आते हैं। दुख को नजरअंदाज न करो, दुख से दूर न भागो, दुख को ऐसे तिरस्कृत न करो। दुख ना हो तो दुख से आगे निकल जाने का रास्ता कैसे? दुख है तो उनसे पार जाकर हम सुख की तरफ जा सकते हैं। उस दुख से निकलने के रास्ते को ढूंढा जा सकता है। यदि दुखी ना हो तो विपरीत परिस्थितियां आने पर उनसे रास्ता निकालने की संभावना हमने खत्म कर दी। आपदाओं में अवसर होते हैं। यदि हम दुख से टूट गए, हिल गए, परेशान हो गए, तो वहां वो जो दुख मुझे कुछ गढ़ने बढ़ने के लिए आया था, वो जो दुख मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया था, वो तो हम चूक गए। हमने तो कहा ये दुख है, मुझे असहाय कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इस दुख को हटाओ। जबकि वो ताकत देने के लिए आया था और हमने कहा हटाओ, और हम मन से कमजोर हो गए, मन से परेशान हो गए। अब यदि दुख के आने पर मन से परेशान हो गए तो मन तो हमारा कमजोर ही रह गया। दुख तो इसलिए आया है कि हमारा मन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने, वहां से रास्ता निकालने का आदी हो जाए, मजबूत हो जाए, उसको ताकत मिले, शक्ति मिले, उसको बल मिले, नया खोज मिले, नया आयाम मिले। हम नए रास्ते तब बनाते हैं जब पुराने रास्ते ऊबड़ खाबड़, पथरीले और बंद हो जाएं, वो दुख से गुबार से भर जाए तो नए रास्ते खोज लिए जाते हैं। आपने देखा होगा केदारनाथ जी में जब आपदा आई तो जो रास्ता था वो नदी के उस तरफ, वो रास्ता पूरी तरह से ढह गया था। अब दूसरा रास्ता बनाया गया। यदि वो रास्ता न ढहता तो दूसरा रास्ता कैसे बनता? जीवन में जब दुख आता है तो आप समझना कि ये कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया था। अब वहां पर सहज हो जाना, शांत हो जाना, ठहर जाना, उसको देखना, उसको समझना, उसको बोझ न मानना। हमने यदि बोझ मान लिया तो आप पसीनों पसीने हो जाओ। आप बोझ ना मानना, उसको अपना ही हिस्सा मानना, तो आपको ताकत देगा। वो एक व्यक्ति था ना, पहाड़ पर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते पर्वतारोही था, पहली बार उसने सोचा कि चलो पहाड़ पर चढ़कर आते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो जो हमारा पास एक्स्ट्रा लगेज है, सामान है, उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। क्योंकि यदि वही वजन हमारे साथ रहा तो फिर तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा। अपना ही वजन नहीं उठाया जाता, दूसरा वजन तो बड़ा मुश्किल है। तो धीरे धीरे सब खाली करता के चला गया। वो एक पोटली रह गई और ऊपर पहुंचा तो पसीनों पसीने हो रहा है, थक रहा है, हाफरी चढ़ गई है उसकी।
पास में ही पहाड़ की एक लड़की अपने छोटे भाई को कांधे पे बिठाकर चले जा रही है, मस्ती के साथ गाना गाती हुई, पहाड़ी एक सॉन्ग गाती हुए चले जा रही है, और ना कोई हाफ रही है, ना पसीनों पसीने है, और मस्ती है। वो भी चल रहा है, वो भी चल रही है, ये परेशान हो रहा है, वो प्रसन्न हो रही है। तो आखिर में आके इसने पूछ लिया, अरे बेटी सुनो तो। वो लड़की रुकी, उसने कहा हाँ। कह रहे मैं तो पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं, हांफनी छूट रही है, बड़ी दिक्कत है, मैंने सामान भी बहुत कम कर दिया है, पोटली भी खाली हो गई है, अभी थोड़ा सा ही खाने पीने का सामान रखा है, मुझे तो पसीने आ रहे हैं इतना, ये तो चढ़ाई पर बड़ी समस्या हो गई है, मुझे अपना वजन ही भार दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम तो अपने ये छोटा सा लड़का, कौन है तुम्हारा? कि मेरा भाई है। कि तुम तो इसे कांधे पे उठा के चले जा रही हो, तुम्हें तुम इसको कैसे उठाकर चल रही हो, पहाड़ पर चढ़ती जा रही हो, तुम्हें बोझा नहीं लग रहा है, तुम्हें भार नहीं लग रहा है, तुम्हें थकान नहीं हो रही है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तुम परेशानी में नहीं झूम रही हो, तुम तो गाना गाते जा रहे हो। तो लड़की बोलती है, अरे ये बोझ नहीं, ये दुख नहीं, ये परेशानी नहीं, ये भार नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा हिस्सा है। जो मेरा हिस्सा होता है उसका दुख नहीं आता, उसकी परेशानी नहीं होती। तो व्यक्ति समझ गया, मैंने अपने शरीर को, असलियत में जो पोटली है, शरीर है, जो मेरे मन में है, उनको मैंने अपना बोझ समझा है, अपना हिस्सा नहीं समझा। जब दुख को ऐसे समझेंगे कि वो मेरा हिस्सा ही है, अब वहां से निकलने के रास्ते हम ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बाहर से आया था, बोझा था, वहां से निकलने के रास्ते निकाल जाना बड़ा मुश्किल होगा। क्या है दुख? यदि दुख को हम गहरे रूप से देखें तो जो हमें अच्छा नहीं लगे, प्रिय नहीं लगे, मेरे अनुकूल ना हो, जैसा मैं चाहूं वैसा ना घटे, मेरी इंद्रियों को अच्छा ना लगे, मेरे मन को अच्छा ना लगे, मेरे मन को सुहाए ना, सब उल्टा चले, विपरीत चले, उसे दुख कहते हैं। और जो मुझे अच्छा लगे, मुझे लुभाए, मेरे अनुकूल चले, जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, उसे हम सुख कहते हैं। और ये आपस में ही सुख दुख, ख कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन। ज्ञान इंद्रिय का मतलब होता है जिनसे हम बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे आंख से बाहर से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से बाहर से सूंघते हैं, जीभ से बाहर से स्वाद लेते हैं, त्वचा से बाहर से ठंडी गर्मी, कोमल मुलायम, कांटा कठोर, इन सब का अनुभव करते हैं। तो बाहर से ये नॉलेज हमने ली, इसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। और जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह से बोलने का काम करते हैं, मल मूत्र के दो द्वार हैं, तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है जो इनके साथ रहता है। तो इन 11 के 11 को जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अनुकूल लगता है, उसको सुख कहते हैं, और जो इनको अनुकूल ना लगे उसको दुख कहते हैं। मान लो आंख ने कोई विभत्स दृश्य देख लिया तो अंदर दुख आ जाएगा, अरे क्या दुख, आंख ने कुछ देख लिया, कान ने कुछ अपमान सुन लिया, नाक ने कुछ बदबू सूंघ ली, जीभ ने कुछ खराब खा लिया, त्वचा पर कुछ चोट लग गई, कुछ कांटा चुभ गया, हाथ पैर से असहाय हो गए, काम करने से, चलने फिरने से, बोलने से असहाय हो गए, शब्द गलत निकल रहे, तो दुख आ जाएगा। मतलब दुख जो है वो इंद्रियों के आधार पर खड़ा होता है। जब तक हम अपने इंद्रियों के आधार पर खड़े रहेंगे, दुख जीवन में रहेगा। इस दुख, चूंकि इंद्रियों को हमें, यदि केवल सुख के लिए हम तैयार करें इंद्रियों को, तो वो इंद्रियां भी कमजोर रह जाएंगी। इंद्रियां हैं ही सुख और दुख के लिए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे सामंजस्य, कैसे उनको मजबूती दी जाए, कैसे उन दोनों को सहन किया जाए, तो वो हमें ताकत देता है, मजबूती देता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। सुख और दुख ऊंचाइयों पर चढ़ जाने की सीढ़ियां हैं। सुख ऊंचाई नहीं जीवन का, दुख निचाई नहीं जीवन का। दोनों पे जब हम उसको अनुकूल करते जाते हैं, उससे उतर पार होते जाते हैं, ताकत में आकर
अपने अंदर आत्मविश्वास और उत्साह में आकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो दुख भी हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो जाता है। तो सब कुछ जीवन में मेरे अनुकूल कैसे घटेगा? कुछ अनुकूल होगा, कुछ प्रतिकूल होगा। दोनों को एन्जॉय करो। ये हो गया दुख एक बहुत ही ऊपर के स्तर का। और अक्सर रोहित जी देखना कि ये जो दुख आपको हिला रहा है, ये बाहर का दुख होगा, बहुत छोटा दुख होगा। बहुत ही स्थूल स्तर का, बाहर के पदार्थ का, व्यक्ति का, शब्द का दुख होगा। धन की कमी का दुख होगा, बच्चे कहना नहीं मानते वो दुख होगा, हस्बैंड वाइफ में आपस में कुछ तकरार है वो दुख होगा, घर ठीक नहीं चल रहा है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ शरीर के ऊपर स्थिति आ गई है। ये कुछ बाहर के स्तर के ये हमने दुख इकट्ठे कर लिए। इनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनके रास्ते निकाले जा सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है तो उसका कारण भी है। जरूर कारण होता है। कोई भी दुख आया, उसका कारण ढूंढो। क्या है कारण इसका? तकलीफ आई, उसका कारण ढूंढो। क्या है उसका कारण? कमर दर्द हुआ, उसका कारण ढूंढो। क्या है उसका कारण? क्या आगे झुककर काम किया था? क्या कोई ज्यादा वजन उठा लिया था? क्या लगातार बैठे रह गए थे? या विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी है? कोई इंजरी हो गई है? उसका कारण ढूंढो। और उस कारण यदि पता लग जाए उसका कारण, तो अब उसका निवारण हो सकता है। उसके उपाय हैं। और एक बार उसका निवारण आपने कर लिया, उसके उपाय आपने ढूंढ लिए, तो दोबारा आपको वो दर्द नहीं होगा। अन्यथा वो बार-बार वही कारण जब जो दोहराया जाएगा, वो दर्द बार-बार उभरता आएगा। शरीर की बीमारियां अक्सर सारी ऐसी ही होती हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते, वही सब उल्टा-सीधा खाकर, उल्टा-सीधा व्यवहार करके अपने जीवन को चलाते रहते हैं। नतीजा होता है कि दुख जीवन में बना रहता है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश हो सकता है और उसके उपाय हैं। जीवन में जो भी दुख है, उसका एक कारण है, उस कारण को देखना, उसके गहरे स्तर पर उतरना, दुख में न रह जाना। यदि दुख में रह गए, तो दुख बार-बार आएगा, बार-बार हिलाएगा, बार-बार परेशान करेगा। उसके थोड़ा और भीतर जाओ, अपने और भीतर जाओ कि आखिर क्या है? किस कारण से ये दुख मुझे हिला रहा है? तो उसका कारण होगा। और वो जो कारण है, जो भी कारण है, अब उस कारण का नाश हो सकता है, उस दुख का नाश हो सकता है। ये पक्का करो, ये मैं दूर कर सकता हूं, ये अंदर से विश्वास करो। और फिर उसके उपाय हैं, उपाय भी हैं, साधन भी हैं, तरीके भी हैं, औषधियां भी हैं। फिर उन औषधियों को, उन तरीकों को, उन उपायों को, उन सलाहों को अपने जीवन में अपना लो, वो दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन ये जो जीवन में बाहर के दुख हैं, यदि ये कहा कि ये ना आए, तो समझ लो कि फिर हम उसके कारण और कारण के निवारण और उसके उपाय तक पहुंच ना पाएंगे। हम जब दुख आएगा, क्योंकि मेरे कह देने मात्र से तो दुख चला नहीं जाएगा। फिर तो सभी कह दे, सभी कह सकते हैं भैया मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख पड़ोसी के यहाँ ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या हो सकता है? आपके नकारने से क्या दुख चला जाएगा? नकारने, ऊपर से मना कर देने से दुख न जाएगा, वो तो आएगा, आता ही है। हम ही दुखी हो जाते हैं, आप दुख ना हो। आप दुख का हिस्सा ना बनो, दुख का रूप ना बनो, दुख के साक्षी होकर देखो, थोड़ा सा परे होकर देखो। दुख आया है, जाएगा। यहां कुछ भी ठहरता नहीं, जो आता है वो जाता है। आज तक न जाने कितने सुख आए हैं जीवन में, कुछ भी ना ठहरे, चले गए। बड़े से बड़े सुख भी चले गए, बड़े से बड़े दुख भी चले गए। समय सबको ऐसे मर्रम की तरह भर देता है। यहां कुछ ठहरता नहीं। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। इन दोनों में हम कैसे रहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। सीखना यह है, जीवन में कैसे जिया जाए,
जब मान घटे, अपमान घटे, लाभ घटे, हानि घटे, जय घटे, पराजय घटे, कैसे जिए तब? प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, कैसे जिए उस समय? मैं कैसे रहूं? या दुख आया और मैं हिल गया, परेशान हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा मन तैयार ही नहीं हुआ है ऊंची स्थिति के लिए। जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी हम तैयार ही नहीं हुए हैं। जीवन में ऊंचे वो पहुंचते हैं जो दुख को भी सीढ़ी बना लेते, उनसे भी पार उतर जाते, वही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो दुख को दलदल की तरह बना लेते हैं, वो धंसते चले जाते हैं। दुख सीढ़ी बनी है या दुख दलदल बना है, अब ये हमारे ऊपर है। वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए थी सीढ़ी, मैंने दलदल बना लिया, मैं और धंसता चला गया। जीवन के सारे अवसाद, सारा डिप्रेशन, सारा दुख क्या है? हमने उसको दलदल बना लिया, मन में दलदल बना लिया और उसके बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, उसको बड़ा करते गए, खींचते चले गए। जैसे इलास्टिक होती है ना, उसे खींचो तो खींचती चली जाए। दुख को भी हमने मन में सोचा, सुबह भी सोचा, फिर नाश्ता करते हुए भी सोचा, दोपहर में भी सोचा, शाम को वॉक पे भी वही सोचा, रात को भी पत्नी से वही बात की और फिर रात को उसी दुख के साथ सो गए। फिर सुबह उठे, बाथरूम जा ही रहे थे कि वही दुख के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बस दुख को हमने पक्का करना शुरू किया, चूंकि हम उसे बार बार उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, दुख पक्का होता चला गया। वो तो जिसके बारे में सोचोगे वो पक्का हो जाएगा। कुछ भी सोचो, भूत के बारे में सोचो, भूत पक्का हो जाएगा। कोई डर सोचो, डर पक्का हो जाएगा। आप जो सोचोगे वो पक्का होता चला जाएगा, क्योंकि संकल्प में सृष्टि है। आपने दुख सोचा तो दुख ने आपको तोड़ दिया, दुख ने आपको असहाय कर दिया, परेशान कर दिया। दुख को क्यों पकड़ के बैठे? जीवन में इतना सारा सुख है, उसके बारे में तो हम सोचते नहीं, उसके बारे में तो हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, चर्चाएं नहीं करते। हाँ, कोई एक दुख था, उसको पकड़ के बैठ गए। रोहित जी, एक लिस्ट बनाना जीवन की, एक तरफ सुख लिखना, एक तरफ दुख लिखना और लिखते जाना। जीवन में आज तक जितने सुख मिले हैं उनकी लिस्ट तैयार हो जाए, जितने दुख मिले हैं उनकी लिस्ट तैयार हो जाए और फिर उस लिस्ट को देखना। आप पाओगे कि सुख की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी है उसकी लिस्ट। दुख कुछ ही है, सभी के जीवन में कुछ ही दुख होते हैं। दुख ज्यादा होते नहीं है, सुख से भरा हुआ जीवन होता है। क्योंकि आंख देख सकती है, सुख है, कान सुन सकता है, नाक सूंघ सकती है, जीभ स्वाद ले सकती है, बोल सकती है, हाथ पैर चलते हैं, भूख लगती है, नींद आती है, बाथरूम जाते हैं, छप्पर भी मिला है, कपड़े भी मिले हैं, इतना सारा सुख है, हवाएं बह रही हैं, सूरज निकलता है, हमारे आसपास वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, धरती है जो अन्न दे रही है, नदी बह रही है जल के लिए। कितना सुख है, देखो तो कितना सुख है। सूरज रोज निकल आता है हमारे लिए, रोज रात को चांद निकल आता है, कितना सुख है। अरे, चिड़ियों की चहचहाट संगीत देती है, कितना सुख है। घर के लोग मिले हैं, लेकिन हम उन सब सुखों को छोड़ देते, कहते हैं ये कोई सुख नहीं। जो यूं ही मिल गया, जो फोकट में मिल गया, उसको तो हमने माना ही नहीं कि ये कुछ मिला है। जो भी मुफ्त मिला है उसकी कोई वैल्यू हम करते नहीं, और सारा सुख जीवन का फ्री मिल चुका है। लेकिन अब हम कहते नहीं, ये मिलेगा, ये वाला व्यक्ति मेरी बात माने तो बात बनेगी। बाकी सब लोग मानते नहीं, बात वो नहीं, वो भी माने, बाकी सबसे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, वहां से भी प्रॉफिट। तो दुख जो है वो हमारी कल्पना में इकट्ठा हो जाता है। तो लिस्ट आपकी दुख की छोटी होगी, सुख की लंबी होगी। और वो दुख की जो लिस्ट है, आप देखना मन कितनी बार उसमें बार बार दौड़ रहा होगा, तैर रहा होगा, घूम रहा होगा। उस दुख को जो दो थे और सौ सुख थे, दो को इतना लंबा मन करता है कि सौ सुखों की लिस्ट छोटी होती चली जाती है, क्योंकि खींचा गया है। क्योंकि खींचा है हमने दुख को, मन में उसका चिंतन मनन किया है, तो क्या होगा? दुख बढ़ गए और लगा दुखों ने मुझे दबा दिया, दुख के पहाड़ खड़े हो गए। दुख पहाड़ की तरह नहीं आता,
पहाड़ की तरह यदि आता भी है तो उसमें से निकल जाने के, उस पहाड़ से पार हो जाने के रास्ते भी साथ साथ दिख सकते हैं। हर पहाड़ को लांघा जा सकता है। आप रास्ता बनाने वाले तो चाहिए। हम कहते हैं इतना बड़ा पहाड़, इतना भारी दुख, मैं कैसे पार करूं? तो ना हो पाए। अब कुछ तो हमने अपनी कल्पनाओं में दुख पाल लिए। दुख होते नहीं है, नुकसान होता नहीं है, कल्पना का होता है। वो एक व्यक्ति था, तो उसे शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उसने अपने 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा दिया। तो अब कुछ दिनों बाद में शेयर जो है, उसके शेयर जिसमें लगाया था, जिस कंपनी में, वो एकदम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उसे लगा अरे, तो कमाल हो गया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे 50 लाख का प्रॉफिट हो गया है, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती चली गई। और बहुत खुश, 50 लाख का प्रॉफिट हो गया है, 5 लाख लगा के 50 लाख मिलने वाले। 5 दिन बाद क्या हुआ, उसे लगा कि शेयर की वैल्यू जो है वो और बढ़ेगी। ऐसी तो होता है, लोभ में हम इंतजार में बैठे रहते हैं, और बढ़ेगा, वो घटने लगता है। तो वो इंतजार में बैठा था, 50 के भी 60 होंगे, और धीरे धीरे एक ही झटके में उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। अब उसकी वैल्यू 30 रह, 50 तक छुआ था, 30 नीचे आ गया। अब वो बड़ा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया, और ना नीचे चला जाए, उसने पैसा विड्रॉ कर दिया। अब उसे जो प्रॉफिट हुआ वो था 25 लाख का, लेकिन उसे जो लॉस हुआ कल्पना का, वो था 20 लाख का। क्योंकि 50 तक पहुंचा था। अब वो सोचने लगा 50 पे निकाल लेता तो इतना 50 का प्रॉफिट हो जाता, 45 का प्रॉफिट हो जाता, और ये तो मेरा 30 पे आ गया है। उसने वाइफ को कहा मैं तो बहुत ज्यादा लुट गया, बर्बाद हो गया, दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया। कि क्या हुआ? कि देखो, कल 50 था, आज 30 रह गया। इतना दुखी हुआ कि बस जैसे रोने लगा। तो पत्नी कहती है तुमने लगाए कितने थे? उसने कहा 5। मिले कितने? 25 ऊपर मिले, 30 हो गए। तो तुम इस 25 को क्यों नहीं देख रहे हो? कि नहीं भगवान, 25 को नहीं, मैं तो उस 20 को देख रहा हूं, जो यदि मैं 5 दिन पहले निकाल लेता तो वो मुझे 50 मिलते, 45 का प्रॉफिट होता। तो हम दुख ऐसे ही पाल लेते हैं। हमारा दुख हमारी कल्पनाओं में, हमारे ख्यालों में बड़ा होता है, पलता है, पोषित होता है, पल्लवित होता है, और वो बड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है नहीं दुख। देखो जगत में, ढूंढो कहीं प्रकृति के नजदीक जाकर, कहीं समुद्र के किनारे बैठकर, कहीं पहाड़ी पर चढ़कर, कहीं पेड़ पौधों के नजदीक जाकर बैठो, छाया में लेट जाओ धरती पर, देखो सूरज को, आकाश को, कहाँ है दुख? कहाँ है दुख? अपने घर में देखो, कहाँ है दुख? कहीं मिलेगा दुख? कहीं नहीं है दुख बाहर। दुख मेरे अंदर है। मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मेरे अनुकूल चीजें नहीं घट रही हैं तो दुख है। दुख होता नहीं है। दुख बनाया और गढ़ाया जाता है, और यदि दुख है भी तो वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए है, मुझे मजबूती देने के लिए है, ताकत देने के लिए है, पेड़ की तरह। विपरीत हवाएं, तूफान, आंधी पेड़ को मजबूती देने के लिए आती है, कमजोर कर देने के लिए। सारे पशु पक्षी इतने मजबूत रहते, हमारे एक मनुष्य से तो मजबूत है उनका तन सबका। वो सर्दी झेलते हैं, गर्मी झेलते हैं, धूप झेलते हैं, छांव झेलते हैं, तूफान झेलते हैं, सब झेलते हैं। हमारा शरीर तो कुछ नहीं झेलता, इसलिए उतना मजबूत नहीं। जंगल का एक एक जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। हम ताकतवर नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति में अपने आप को रखकर मजबूती दी है। शरीर विपरीत परिस्थितियों को सहा है, सहया, और उससे आगे बढ़े हैं। हम तो बहुत कमजोर हो गए। यदि आप दुख से दूरी बनाओगे तो जीवन में कभी भी ऊंचे नहीं उठ पाओगे। ऊंचे वही उठे हैं जिन्होंने दुख को सीढ़ी बनाई है। ढूंढो अवसरों को उन दुख में, कैसे निकल सकते हैं। मजबूती लाओ अपने अंदर, विश्वास रखो, उत्साह बढ़ाओ, साहस को पैदा करो, और देखो, ढूंढो, वहां कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। जब बहुत ही गहरा अंधेरा होता है और एक जरा सी रोशनी कहीं आने लगती है, तो वह रोशनी ही रास्ता दिखा देती है। हर दुख में कोई एक छोटी सी रोशनी
होती है, हम उस रोशनी को देखें, उसकी तरफ ध्यान दें, बाकी अंधेरे को ना देखें। वो रोशनी आपको राह दिखा देगी, ये चूंकि उसको आपने पकड़ लिया है। वो पकड़ लिया है, उस रोशनी से आप आगे बढ़ते चले जाओ। दुख भारी से भारी हो, वहां भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता होगा जो आपको वहां से निकाल देगा। तो रोहित जी, जीवन में दुख हिलाते रहते हैं, चूंकि हम दुख में रहते हैं इसलिए दुख हिलाते रहते हैं। आप सुख की तलाश में बैठे हो इसलिए दुख हिलाते रहते हैं। सुख की तलाश बंद कर दो। सुख न चाहो, क्या कर लेगा दुख? दुख तो इसलिए हिलाता है चूंकि सुख चाहते हो। आशा सुख की बांधी है, इसलिए दुख जरूर हिलाएगा। और आशा यदि सुख की ना हो तो दुख हिला नहीं सकता। निराशा हमारे अंदर, मतलब दुख तभी पैदा होता है जब सुख की आशा। तो आप कोशिश करना, आप सुख में अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना, उसकी तैयारी करना, उसकी उसके पीछे न दौड़ना, उसको पाने की तरफ न जाना। देखो अपने आप दुख कमजोर होता चला जाएगा। दुख उतना ही बड़ा हमारे ऊपर आघात करता है, कुठाराघात करता है, चोट पहुंचाता है, जितना सुख की इच्छा हो, सुख की आशा हो, सुख की लालसा हो, सुख पाने की चाह हो, जितनी सुख की चाह है, दुख उतना ज्यादा आघात करता है, चोट पहुंचाता है। सुख की चाह कम करते चले जाओ, दुख की चोट कम लगती चली जाएगी। और सुख की चाह ही खत्म हो जाए तो दुख की चोट भी नहीं लगेगी। बुद्ध सुख नहीं चाहते, इसलिए उनको जो लोग दुख करते हैं, दुख देते हैं, कोई थूकता है, कोई मारता है, कोई कुछ करता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुख की चाह नहीं तो दुख क्या बिगाड़ लेगा। तो कोशिश करो, तैयार हो जाओ अपने आप को। सुख और दुख दो पक्षी की तरह, दोनों को ताकत, दोनों को अपने साथ लो और उड़ते चले जाओ जीवन की इस यात्रा में। और जीवन का असली दुख तो ये बाहर का है ही नहीं। असली दुख तो है ये जन्म और मरण का पेच। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये है दुख। हाँ, इस दुख से भी परे पार पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, एक रुचि जगानी होगी। कैसे इन सारे दुखों का जो कारण है, ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे हम पार हो जाएं। और आध्यात्मिकता, जो ज्ञान है, जो साधन है, जो तपश्चर्या है, जो साधना है, जो ध्यान है, जो स्वरूप अवस्थी, अपने आप में ठहरना है, जो निष्पक्षता है, जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा भाव है, वो इस जन्म मरण के चक्र से हमें पार ले जाएगा। जो अहंकार से मुक्ति की यात्रा है वो पार ले जाएगी। कोशिश कर सकते हो उस तरफ भी। हरि ओम।